अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको एक सादा एयर कंडीशनर को हीट एंड कूल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 4 वे वाल को कैसे फ़िट करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है 4 वे वाल। तो फ्रेंड्स, इसके 4 ऑप्शन हैं जिनमें डिस्चार्ज, सेक्शन, सर्विस और इसके जो कंडेंसर में जो पाइप लगेगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इस 4 वे वाल के ऊपर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इस पर उन्होंने ये हमें बताया हुआ है कि ये जो डायग्राम है इसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर लिखा भी हुआ है। एक डायग्राम पूरा उन्होंने बनाया है कि इस पर जो सेक्शन, डिस्चार्ज, सर्विस का जो भी इस पर पाइप लगेंगे वो उन्होंने हमें इसकी एक डायग्राम बनाकर उन्होंने 4 वे वाल पर ही लगाई दी ताकि हमें आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं ये इसके जो पाइप हैं ये मैंने पहले ही बना कर रखे हुए हैं। तो जो ये आप 4 वे वाल पे ये जो पहला इसकी जो कॉइल साइड से जो पहला इसका जो पाइप है जो ये लगेगा ये हमारा डायरेक्ट कंडेंसर में लगेगा। और जो इसके सेकंड में है जो दरमियान में है ये वाल जो हमारा ये वाला जो वाल है ये हमारे इसकी जो सेक्शन वाला पाइप होता है ये इस पर लगेगा, जिससे ये कंप्रेसर के जो बिल्कुल साथ जिसे हम बोतल भी कहते हैं, इसे एकोमोमीटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर लगेगा। जो इसका लास्ट वाला वाल है वो इसके सर्विस वाल, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये वाल है जो ये हमारे सर्विस वाल जो हमारा एपोरेटर में जाएगा जो इंडोर में लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्विस वाला पाइप है ये हमारा जो 4 वे वाल है ये इसके साथ में लगेगा। तो मैंने इसके लिए जो इसकी जब मैं इसे फ़िट कर रहा हूँ इसको अच्छे से ये मैंने इसको फ़िट कर दिया है इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ पर ये जो लगने थे। जो ये सिंगल साइड पर जो एपरेटर के जो ऊपर जो पाइप आ रहा है सिंगल, ये वाला पाइप हमारा डिस्चार्ज प्रेशर वाले पाइप पर लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो ये आप देख रहे हैं जो इसके जो हमारे 4 वे वाल के जो लास्ट वाला जो हमारे कोयल की जो मुखालिफ सिमत में है वो पहला पाइप, और इस साइड से जो लास्ट है ये हमारा सर्विस वाल, और ये वाला जो है ये हमारा सेक्शन लाइन पे ये जो हमारा एकोमोमीटर है जिसे हम कंप्रेसर के जो साथ होते हैं इसे बोतल भी कहते हैं, ये इसके ऊपर लगेगा। और जो ये वाला पाइप है जो हमारा सिंगल है ये हमारा डिस्चार्ज वाला पाइप है। ये वाला ये पाइप हमारे यहाँ से इसको हम यहाँ से इसका जो जॉइंट है वो यहाँ पर इसके सिंगल पाइप पर लगाएंगे जो हमारे ये 4 वे वाल के जो सिंगल साइड है इस पर लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कॉइल है, ये यहाँ पर इसकी फ़िट हो जाएगी। तो ये इसका जो पेच है इसे आप खोल लें और इसको इसके ऊपर लगा कर इसको ऊपर से हम अच्छे से इसे टाइट कर देंगे। तो ये हमारा जो अब ये जो कॉइल है ये हमारी यहाँ पर अभी फ़िट हो गई है। तो मैं इसे थोड़ा सा भी टाइट कर दूँ ताकि ये लूज़ ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी जो वायर्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये वायर्स जो हमें इसको जो सप्लाई देनी है वो 220 देना होगी। तो फ्रेंड्स, जिससे जो हमारा ये जो 4 वे वाल था वो अच्छे से फिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो वाल है वो सर्कुलेशन अच्छे से करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 4 वे वाल की डायग्राम है। मैंने आपको पीछे इसकी तमाम फिटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। और अब ये डायग्राम है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस पर भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको
किसी किस्म की कोई भी वर्क करने में मुश्किल ना आए और आपको 4 वे वाल्व फिट करने में इंतहाई आसानी हो। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है इसमें से जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वो सीधा हमारे 4 वे वाल्व की जो सिंगल पाइप है उसमें जाके इसका जो जॉइंट है जो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से जो इसके अब 4 वे वाल्व के जो 3 पाइप हैं ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो इसका कॉइल साइड वाला जो पाइप है ये हमारा सीधा आउटडोर में जाएगा। जो इसका दरमियान का पाइप है जो इन दोनों में से हल्का सा बड़ा होगा ये हमारा पाइप है जो वो हमारे एक्वामीमीटर में जाएगा, तो जिसे हम बोतल भी कहते हैं। ये सेक्शन वाला पाइप होता है और जो इसके लास्ट वाला पाइप है थर्ड वाला, तो फ्रेंड्स ये हमारा सीधा इंडोर यूनिट में जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब हम जो हमारे कंप्रेसर से जो गैस होता हुई वो सीधी हमारे एपोरेटर यूनिट में जाएगी। यहाँ से हमारी जो रेफ्रिजरेटर की जो गैस है वो यहाँ से हमारी कैपिलरी से होती हुई फ़िल्टर से सीधा आउटडोर यूनिट में जाएगी। जब हमारे फ़िल्टर से गैस निकलेगी तो जो इसका कूलिंग का वर्क है, जो कूलिंग वाला जो काम है वो हमारा आउटडोर यूनिट करना शुरू कर देगा और जो हीटिंग वाला है वो हमारा इंडोर यूनिट करना शुरू कर देगा। यहाँ से गैस होता हुई सीधा हमारे जो इसका जो कॉइल साइड वाला जो इसका पाइप है वहाँ से होती हुई सीधी हमारे सेक्शन वाले पाइप में आती हुई दोबारा कंप्रेसर में। तो इसी तरह ये सर्कुलेट जारी रहेगी और जो हमारा कूलिंग वाला वो काम हमारा जो इंडोर ने करना था वो हमारा आउटडोर करना शुरू कर देगा और जो आउटडोर को हीटिंग करना होती थी वो हमारा इंडोर करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे 4 वे वाल्व की फ़िटिंग और इसकी जो डायग्राम है वो भी मैंने आपको समझा दी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आपको किसी सादा एयर कंडीशनर को उसको हीट में बदलने के लिए आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको समझ नहीं आई या आप के पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।